द न्यू वर्ल्ड, डायरेक्टर एंड राइटर टेरेंस मैलिक, अभिनीत कॉलिन फेरेल, क्योरिंका किल्चर, क्रिश्चियन बेल। यह फिल्म आपस में जुड़े जीवन के माध्यम से 1607 में जेम्सटाउन की स्थापना की पुनर्कल्पना करती है। कैप्टन जॉन स्मिथ, पोकाहोंटस और जॉन रॉल्फ की कहानी ऐतिहासिक आख्यान को काव्यात्मक आत्मनिरीक्षण के साथ मिश्रित करती है। चीफ पॉहॉटन की बेटी पोकाहोंटस अंग्रेज बसने वालों के आगमन की गवाह बनती है। उसकी दुनिया, जो प्रकृति, रीति रिवाजों और पैतृक ज्ञान में निहित है, विदेशी उपस्थिति से अस्त व्यस्त हो जाती है। जॉन स्मिथ, जिसे शुरू में विद्रोह के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, को बख्श दिया जाता है और पॉहॉटन के साथ बातचीत करने के लिए भेजा जाता है। पकड़े जाने और लगभग मारे जाने के बाद पोकाहोंटस उसे बचा लेती है और दोनों के बीच एक आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण बंधन बनता है। स्मिथ कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसा हुआ कॉलोनी में लौटता है। बाद में बसने वालों की सहायता करने के कारण पोकाहोंटस को उसके कबीले द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है और उसे जेम्सटाउन ले जाया जाता है, जहां वह अंग्रेजी रीति रिवाजों को अपनाती है। स्मिथ को मरा हुआ मानकर पोकाहोंटस एक सज्जन तंबाकू उत्पादक जॉन रॉल्फ से शादी कर लेती है। वे इंग्लैंड जाते हैं, जहां पोकाहोंटस का सम्मान तो होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वह बिखरी हुई है। एक अंतिम शांत मुलाकात में पोकाहोंटस और स्मिथ फिर से मिलते हैं, वृद्ध, बदले हुए और शांत स्वभाव के। उनका प्रेम, जो कभी अलौकिक था, अब स्मृतियों में सिमट गया है। इसके थीम्स में पहला है औपनिवेशिक मुठभेड़ और क्षति। यह फिल्म विजय के रोमानीकरण की आलोचना करती है। फिर दूसरा है प्रकृति और आध्यात्मिकता। मालिक की छायांकन परिदृश्य को एक जीवंत उपस्थिति में बदल देती है। फिर है प्रेम और उत्कृष्टता। पोकाहोंटस और स्मिथ के बीच का बंधन भाषा और संस्कृति से परे है, फिर भी इतिहास में कायम नहीं रह सकता। फिर है पहचान और परिवर्तन। आदिवासी बेटी से अंग्रेज महिला बनने तक पोकाहोंटस का सफ़र स्वयं के दार्शनिक विकास को दर्शाता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, यह एक ध्यानपूर्ण शोकगीत है, जहाँ मौन, प्रकृति और लालसा शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं।